Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about pharmaceutics, branches of pharmacy. So first of all, what is pharmacy? The branch of medical sciences which deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing and distributions of drug. ये वो ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें हम ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग की जो डेवलपमेंट होती है, ड्रग की जो सिंथेसिस होती है और उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं और फिर उसी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे जो है ना वो हम फार्मेसी में पढ़ते हैं, या ये वो आर्ट है। फार्मेसी इज़ एन आर्ट ऑफ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शंस। ये वो आर्ट है एक्सट्रैक्शंस का, ड्रग्स की एक्सट्रैक्शंस का, प्रिपरेशंस का, फार्मूलेशंस का, डिस्पेंसिंग का, पैकिंग एंड प्राइसिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन्स। तो ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है या वो सर्विस है ना हॉस्पिटल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस, मेडिसिन्स की सप्लाई कहाँ? टू हॉस्पिटल्स, वार्ड एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स को और हॉस्पिटल्स के वार्ड्स को ये हॉस्पिटल फार्मेसी ड्रग्स सप्लाई करते हैं। फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करता है उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, clinical pharmacy deals with the study of drugs or medicines with respect to specific disease। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की या मेडिसिन्स की with respect to specific disease, or it deals with patient care with particular emphasis on drug therapy, also known as patient oriented pharmacy। इसको patient oriented pharmacy भी कहते हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली जो है ना वो डिजीज़ रिलेटेड स्टडी करते हैं। Community pharmacy. Community pharmacy is a place where prescriptions orders are dispensed under direct supervision of pharmacist at community level. It is also called medical store. Community pharmacy ये वो place है जहाँ पे डायरेक्टली जो प्रेस्क्रिप्शंस आर्डर है वो डिस्पेंस किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट एट कम्युनिटी लेवल। एक तो बड़ी फार्मेसी होती है, एक कम्युनिटी के अंदर जो है ना जो कम्युनिटी की नीड्स को पूरी करती है और वहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है और फार्मासिस्ट की सुपरविजन में वो ड्रग जो है ना वो डिस्पेंस किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इसको सैम्पली मेडिकल स्टोर भी कहते हैं। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। Community pharmacy, it is subdivided into pharmacy, subdivided into retail pharmacy and wholesale pharmacy। Retail pharmacy क्या है? Retail pharmacy is a business oriented pharmacy where medicines taken from the distributors। Retail pharmacy क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसी है जहाँ पे मेडिसिन जो है ना वो लेते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या होल सेलर्स से जो है ना मेडिसिन लेते हैं एंड प्रोवाइडेड टू पब्लिक और कंज्यूमर। इसको फिर पब्लिक या कंज्यूमर को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अब होलसेल फार्मेसी क्या है? होलसेल फार्मेसी ये होती है कि बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसी वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन लेते हैं और अपना एक मार्जिन रखते हैं, एक फिक्स परसेंटेज रखते हैं। फिर उसी परसेंटेज जो है ना वो उसकी वो होती है, प्रॉफिट होती है और वो अगेन जो है ना वो कम परसेंटेज में, मतलब जो अपना मार्जिन रखते हैं
उससे आगे जो है ना वो रिटेल को जो है ना उसी परसेंटेज पे देते हैं। मिसाल के आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइडेड टू मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल इन बल्क ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो सिस्टम है 15% पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेल को, रिटेल को भी आता है, और उसके बाद जो है ना होलसेल 13% पे 13% पे उसको देता है रिटेलर को। अब अगर कोई रिटेलर या हॉस्पिटल्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स से नहीं लेता, होलसेल से लेता है, तो होलसेल इसको 13% पे प्रोवाइड करते हैं, तो 2% अपना मार्जिन रखते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, मार्केटिंग होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है, वो डिसिप्लिन है, वो एरिया है, वो डिपार्टमेंट है विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मार्केटिंग टीम भी होती है, मार्केटिंग भी वहाँ से स्ट्रेटजी बनाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, उसी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट्स भी करते हैं, उसके अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स पे जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूशंस इसी को भी मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ दिस एक्टिविटीज़, और उसके अलावा जो है ना इस एक्टिविटीज़ की क्वालिटी इंश्योरेंस जो है ना वो भी देखते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी, Forensic pharmacy, the branch of pharmacy which deals with the study of laws and acts related to pharmacy profession. अब फार्मेसी प्रोफेशंस रिलेटेड जो लॉज होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, वो हम फोरेंसिक फार्मेसी में स्टडी करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन अ बुक कॉल्ड मैनुअल ऑफ ड्रग एक्ट 1976, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं एक बुक में, और इसी बुक को हम मैनुअल ऑफ ड्रग एक्ट 1976 कहते हैं, एंड फार्मेसी प्रोफेशन कंट्रोल एंड प्रोटेक्टेड बाय फार्मेसी एक्ट 1967। Forensic pharmacy emphasizes on the following aspects of pharmacy practices: duties and responsibility of government authorities. फोरेंसिक फार्मेसी में जो है ना वो जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स, न्यू ड्रग को किस तरह रजिस्टर किया जाता है, उसकी क्या क्या लॉज होते हैं, हाउ टू obtain लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल ड्रग मेडिसिन्स, लाइसेंस किस तरह लेना होगा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स परचेज एंड सेल ड्रग्स मेडिसिन्स, ठीक है, लाइसेंस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो फोरेंसिक फार्मेसी में होती है। अब जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजिंग ऑल रिकॉर्ड्स। वेयर हाउस होता है एरिया वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर स्टोर अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट। वेयर हाउस के अंदर जो है ना जो रॉ मटेरियल आते हैं वो स्टोर होते हैं, और जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो जो है ना वहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट। अगर एक ड्रग्स हैं उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो वही 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वो देनी पड़ेगी, मतलब उसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम R&D कहते हैं, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन्स और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। न्यू मेडिसिन्स की जो सिंथेसिस हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, या अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स है और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी कोई जो है ना वो उसमें कोई चेंजेस लेके आने आए, तो वो भी जो है ना R&D डिपार्टमेंट करती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, नाम से ज़ाहिर है, टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी। Pharmaceutical industry where analysis of raw material to finished product is performed to check their quality. जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जितना प्रोसेस होता है, क्वालिटी कंट्रोल इसको चेक करता है। क्वालिटी कंट्रोल जो है ना इसको देखता है, उसकी क्वालिटी को देखता है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड एफिकेसी चेक एंड मेजर। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, उसकी क्वालिटी भी, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आ गया तो रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक करेंगे कि आया ये स्टैंडर्ड के साथ सही है कि नहीं है।
उसके बाद जो है ना उसकी अगर फिनिश उससे प्रोडक्ट बन गया, अब फिनिश प्रोडक्ट को भी देखेंगे, उसकी डिसोल्यूशन देखेंगे, उसकी डिसइंटीग्रेशन करेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे, क्या इसकी क्वालिटी और एफिकेसी सही है कि नहीं है। तो तो इसकी ये क्वालिटी भी जो है ना वो देखते हैं। फार्मासिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, department of pharmaceutical industry where medicines are formulated and then manufactured according to their specifications. Pharmacists supervise all the steps during manufacturing, such as mixing, mailing, drying, filtrations, liofilizations and compressions. इन सब स्टेप्स को जो है ना फार्मासिस्ट सुपरवाइज करता है। Production sections can be divided into tablet sections, capsule sections, and injectable sections. Professional courses of pharmacy. One is the pharmaceutics, pharmacology, pharmacognosy, pharmaceutical chemistry, biochemistry, and microbiology. Pharmaceutics, branch of pharmacy, deals with the conversion of paper drug substances into proper dosage form. Pharmaceutics में क्या होता है कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ पेवर ड्रग्स, जो पेवर ड्रग्स आ गया उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डोजेज फॉर्म। फार्मासिस्ट अ पर्सन वो होल्ड फार्मडी डिग्री, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन कौन होता है? वो पर्सन, वो बंदा जो कि उसके पास फार्मडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होती है और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लिया होगा वो डिग्री, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ना रिकॉग्नाइज होगी बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल जो है ना उसका नेम जो है ना वो रजिस्टर करता है इन रजिस्टर ए। जो उसका सर्टिफिकेट होता है उसको जो है ना रजिस्टर ए में जो है ना रजिस्टर करते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन जिसको कैटेगरी भी कहते हैं, पर्सन वो होल्ड फार्मेसी डिप्लोमा from a university or college recognized by Pharmacy Council of Pakistan is known as pharmacy technician or assistant pharmacist. फार्मेसी टेक्नीशियन या कैटेगरी भी फार्मासिस्ट कौन होता है कि वो पर्सन जो कि जिसके पास जो है ना फार्मेसी डिप्लोमा होता है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो है ना लिया हो और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉग्नाइज हो बाय द फार्मेसी काउंसिल। और जो प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल है वो उसका नाम जो है ना इन रजिस्टर बी में रखते हैं, रजिस्टर करते हैं। Example of category A, sample of category B sample.